हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। बच्चे, आज हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एलटी, पीजीटी या पीजीटी इन तीनों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है पॉपुलेशन थ्योरी या हम कह सकते हैं जनसंख्या सिद्धांत। ये वो सिद्धांत है जिससे एक प्रश्न हर साल आता है और आना ही होता है। कहोगे सर एक प्रश्न? हाँ जी, केवल एक प्रश्न। क्यों? कोई और सा टॉपिक है जहां से दो प्रश्न आते हैं? तुम बेवकूफ अगर ऐसा सोचते हो। आपके पास जितने भी टॉपिक हैं, लगभग लगभग एक टॉपिक से एक ही प्रश्न आना है। एक टॉपिक से 6 7 8 9 प्रश्न नहीं आते हैं, है ना? हर टॉपिक का एक ही प्रश्न बनता है। तो वैसे ही इस टॉपिक से भी एक प्रश्न है और एक एक प्रश्न ही आपके सिलेक्शन को कंफर्म करेगा या आपके सिलेक्शन को रोक देगा। क्यों? क्योंकि लगभग बेसिक क्वेश्चन सबके क्लियर हो जाएंगे। यानी कि ये मानकर चलो, अगर 125 नंबर का क्वेश्चन आए, सिर्फ मैं बता रहा हूं 125 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग 100 क्वेश्चन तो लगभग लगभग सभी के करेक्ट होते हैं। अब 100 से लेकर 110 ये होगा सिलेक्शन क्राइटेरिया। 100 क्वेश्चन लगभग सब ठीक करेंगे। अब एक एक प्रश्न 101, 102, 103, 104 ये मेरिट बनकर आती है ना? मैं सिर्फ एक अनुमान बता रहा हूं। लगभग मेरिट ऐसी चलती है। अगर 125 क्वेश्चन आए तो लगभग 100 वाले तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके 100 प्रश्न ठीक होंगे। अब ये जो 25 क्वेश्चन महत्वपूर्ण वाले थे, वो जिसने कर दिए उनका सिलेक्शन हो गया, जिन्होंने छोड़ दिया उनका रह गया। यानी कि एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है 100 के बाद। 100 सिंपल क्वेश्चन होते हैं, पर इतने सिंपल भी नहीं होते। अगर आपको बेसिक क्लियर है तभी आप कर पाओगे इन्हें भी। तो चलिएगा, बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं जनसंख्या सिद्धांत। अब सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि जनसंख्या सिद्धांत दिया किसने? बेटा, एक होते थे हमारे पास प्रोफेसर माथल्स। कौन थे भाई? माथल्स, या बोल सकते हैं थॉमस रॉबर्ट माथल्स। थॉमस रॉबर्ट माथल्स, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था एन एसे, यानी कि पूरा का पूरा एक एसे लिखा था ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के ऊपर इन्होंने एक एसे लिखा है और वही एसे बेटा क्या है? उनकी एक पुस्तक का नाम है ना? एस याद रखना, पॉपुलेशन पर एसे किसने लिखा? माथल्स ने लिखा। और वही उनका क्या हो गया? पॉपुलेशन थ्योरी बन गई, जनसंख्या सिद्धांत बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बात तो याद रहेगा। जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया? माथल्स ने दिया। क्या सिर्फ माथल्स ने दिया? नहीं भाई, और भी साइंटिस्ट थे, पर बेटा और भी अर्थशास्त्री थे। इनके अलावा और भी अर्थशास्त्री थे, लेकिन सबसे मेन इन्हीं का माना गया। स्टार्टिंग इन्होंने की है जनसंख्या सिद्धांत देने की। अब इन्होंने अपने जनसंख्या सिद्धांत में कुछ बातें बताई हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनसे एक एक प्रश्न बन सकता है। इन्होंने जनसंख्या सिद्धांत में दो चीजों के बारे में चर्चा की है। एक, जनसंख्या कैसे बढ़ती है, और दूसरी, उत्पादन कैसे बढ़ता है। यही है इनका बेस। जनसंख्या में वृद्धि की दर और खाद्य उत्पादन के में वृद्धि की दर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक नंबर का प्रश्न बन सकता है। हो सकता है तुक्का लगे तो ईश्वर की कृपा से यही दो प्रश्न आ जाए, इन दो में से कोई एक प्रश्न आ जाए। माथल्स ने कहा था कि जो जनसंख्या होती है वो ज्योमेट्रिक बढ़ती है, यानी कि जियोमेट्री, यानी कि ज्यामिति के अनुसार बढ़ती है, या कह सकते हैं गुणन फल के अनुसार बढ़ती है। 1 से 2 हो जाएगी जनसंख्या डबल, तो 2 से सीधे डबल होकर 4 हो जाएगी। फिर 4 से डबल होकर सीधे 8 हो जाएगी। 8 से डबल होकर सीधे 16 हो जाएगी। 16 से डबल होकर सीधे 32 हो जाएगी। यानी कि जो जनसंख्या ना बेटा, वो एक तरह से गुणनफल के अकॉर्डिंग बढ़ रही है, गुणा हो होकर। 2 डबल 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 इस तरह से बढ़ती है। ऐसे नहीं 1 से 2 हुई तो 2 से 3, 3 से 4, या 16 जनसंख्या हो गई 16 लाख तो 17 लाख हो गई। नहीं, 16 लाख की आगे तक सीधे डबल होकर 32 लाख हो जाएगी। फिर 32 लाख वाली जनसंख्या सीधे डबल होकर 64 लाख हो जाएगी। ज्यामिति अनुसार से बढ़ती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पहला यही बना कि जनसंख्या में वृद्धि किस दर से होती है? ज्यामितीय दर से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता भी है कि जनसंख्या में वृद्धि की दर ज्यामिति के अनुसार होती है। जबकि जो खाद्य उत्पादन होते हैं हमारे देश में, जो उत्पादन है वो कैसे बढ़ रहे हैं? वो भी बढ़ रहे हैं। सीधी सी बात, जनसंख्या बढ़ रही है तो उत्पादन भी बढ़ रहा है, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, खाने पीने की चीजें बढ़ रही हैं। लेकिन वो अंक गणितीय बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है भाई? वो अंक गणितीय अर्थमेटिक रेट से बढ़ रहा है। अर्थमेटिक रेट कैसे? जैसे 1 से 2 हो जाएगा, फिर 2 के बाद सीधे 4 नहीं हो, 2 से 3 हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा। आप देखें ना, महंगाई बढ़ रही है खाने पीने की चीजों की, उसका कारण यही है। जनसंख्या ज्यामिति के अनुसार बढ़ रही है।
जबकि हमारे खाने पीने की वस्तुएं अंक गणित के अनुसार बढ़ रही है बेटा, अर्थमेटिक रेट से बढ़ रही है। अर्थमेटिक रेट कैसा होता है बेटा, एक एक प्लस होती चली जा रही है। एक अगर समझ लो बेटा 1,00,000 है तो 1,01,000, फिर 1,02,000, फिर 1,03,000, फिर 1,04,000। जनसंख्या 1,00,000 से 2,00,000, 2,00,000 से सीधे 4,00,000, 4,00,000 से सीधे 8,00,000। तो ये उन्होंने दो बातें बताई हैं, जनसंख्या ज्यामिति अनुसार बढ़ती है और खाद्य उत्पादन अंक गणितीय अनुसार बढ़ते हैं। दूसरा, इसीलिए जनसंख्या हमेशा खाद्य उत्पादन से तेजी से बढ़ती है। जब जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है तो गरीबी, अकाल, रोग, मृत्यु, इन सब की दर क्या होती है, बढ़ जाती है। ये किसने कहा है, माथल्स ने कहा है। ये माथल्स का सिद्धांत है, किस चीज का, जनसंख्या का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के कुछ उपाय भी दिए, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। माथल्स ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए उपाय दिए, दो तरह के उपाय दिए, एक निवारक रोग, प्रिवेंटिव चेक्स, जो हम लगाते हैं, रोका जा सकता है जनसंख्या को प्रिवेंटिवली, ठीक है, निवारक करके। एक होते हैं सकारात्मक रोग, पॉजिटिव चेक्स, ये बड़े खतरनाक हैं। कोशिश की जाए कि जनसंख्या को निवारक रोग से कम किया जाए, ना कि सकारात्मक रोग से। अब ये निवारक रोग क्या है, निवारक रोग का मतलब है नैतिक संयम रखा जाए, विवाह की आयु बढ़ा दी जाए, यानी कि अगर 18 साल हो रहा है बेटा तो उसे 25 साल कर दिया जाए, 25 साल है तो उसे 28 साल कर दिया जाए। जितनी विवाह देरी से होंगे बेटा उतनी ही जनसंख्या थोड़ा लेट इंक्रीज होगी। ब्रह्मचारी अगर हो जाए, आप शादी ना करो, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है जनसंख्या रोकने की। तो कुछ नैतिक संयम होने चाहिए, विवाह में देरी होनी चाहिए, ब्रह्मचार्य बेटा, ये है कुल मिलाकर बोलते हैं निवारक रोग या प्रिवेंटिव चेक्स, ने खुद से आप जनसंख्या को रोक सकते हो। या एक होते हैं पॉजिटिव चेक्स, इन्हें नाम पॉजिटिव दिया गया है बट ये पॉजिटिव है नहीं, ये तो नेगेटिव ही लगते हैं। अकाल पड़ जाए, जनसंख्या मर जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। युद्ध में जनसंख्या मरती है, महामारी में जनसंख्या कम होती है, कुछ प्राकृतिक आपदाएं आती है, इनसे जनसंख्या कम होती है। तो पेपर में प्रश्न आएगा, प्राकृतिक आपदाएं माथल सिद्धांत के अनुसार कौन से जनसंख्या को कम करने का उपाय है, सकारात्मक रोग है, निवारक रोग है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं। आप समझ गए होंगे, सकारात्मक रोग। सकारात्मक यहाँ पर उल्टा हो रहा है बेटा, जो गड़बड़ गड़बड़ चीजें हैं वो सारी सकारात्मक है ना, अकाल, युद्ध, महामारी, प्राकृतिक आपदाएं, इनसे बहुत तेजी के साथ जनसंख्या घटती है पर। आगे बढ़ते हैं, माथल्स के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं। कुछ लोगों ने कहा भाई गड़बड़ सिद्धांत है ये। वैज्ञानिक कहते हैं कि भैया देखो सीधी सी बात है, जनसंख्या अगर इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है और उत्पादन अगर एक एक धीरे करके बढ़ रहा होता तो आधी जनसंख्या तो मर गई होती, है ना। जनसंख्या सीधे 1,00,000 से 2,00,000 हुई, 2,00,000 से 4,00,000 हुई, 4,00,000 से 8,00,000 हुई। जबकि उत्पादन 1,00,000 से 1,01,02, 1,03,000 जनसंख्या डबल हो चुकी, उत्पादन तो डबल नहीं हुआ। इसका मतलब लोगों को मर जाना चाहिए था, ऐसा तो नहीं हुआ। इसका मतलब भले ही जबरदस्ती करना पड़ रहा है, लेकिन अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो उत्पादन को भी बढ़ाया गया है, तो उत्पादन उसी तेजी के साथ बढ़ा है। तो वैज्ञानिक प्रगति से खाद्य उत्पादन भी तेजी से बढ़ा है। आधुनिक देशों में शिक्षा और परिवार नियोजन से जनसंख्या नियंत्रित हो गई है। अब जनसंख्या इतनी तेजी से नहीं बढ़ी जितना माथल्स ने कहा है। उसने औद्योगिकरण और तकनीकी विकास में ध्यान को नहीं रखा, यानी माथा से ये देखो भाई तकनीक भी तो बढ़ रही है, उत्पादन तो तेजी के साथ बढ़ेगा और लोग पढ़े लिखे भी हो रहे हैं तो परिवार नियोजन भी हो रहा है, यानी कि जनसंख्या इतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ रही है। तो कुछ लोगों ने क्या किया, इसकी आलोचनाएं की। अब इनके बाद आते हैं, एक जनसंख्या का आदर्श सिद्धांत होता है दूसरा, जनसंख्या का आदर्श सिद्धांत। ये प्रश्न पेपर में आ सकता है कि जनसंख्या का आदर्श सिद्धांत किसने दिया। तो जनसंख्या का ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, ऑप्टिमम थ्योरी। तो पहली बात तो इनका नाम है, प्रवर्तक का देने वालों का नाम है कौन, डॉल्टन। तो डॉल्टन ने ऑप्टिमम थ्योरी दी है पॉपुलेशन की, कॉपी के अंदर लिख लो, ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन गिवन बाय प्रोफेसर डॉल्टन। उनके विचार क्या थे, अब इनके विचारों की बात भी कर लो। किसी देश की जनसंख्या उतनी तेजी से ही होनी चाहिए जितने उसके संसाधन का पूर्ण उपयोग हो सके, यानी कि डॉल्टन कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां तक बढ़ाओ जहां तक उसके जो संसाधन है उनका प्रयोग किया जा सके। मतलब जनसंख्या इतनी कम भी ना हो कि संसाधन सड़ रहे हैं, और जनसंख्या इतनी भी ना बढ़ जाए कि संसाधन पर ओवरलोड हो जाए, यानी कि संसाधन में रिसोर्सेज जो होती है हमारे पास, है ना, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, लैंड ही कम हो गया, ज़्यादा लोग हो गए तो भी बेकार है, लैंड खाली पड़ा हुआ है और लोग ही कम है तो वो भी बेकार है। तो इन्हें ऑप्टिमम थ्योरी बोला गया कि जनसंख्या उतनी होनी चाहिए जितने संसाधन का पूर्ण प्रयोग किया जा सके।
जब जनसंख्या कम होती है तो उत्पादन क्षमता घट जाती है, वो कह रहे हैं जनसंख्या कम होना भी सही नहीं। जब जनसंख्या अधिक होती है तो बेरोजगारी और गरीबी बढ़ती है, वो कह रहे हैं बढ़ना भी सही नहीं। वैसे इनकी थ्योरी मुझे समझ में नहीं आती क्यों दी है, ये सबको पता है, ये तो साधारण सी बातें हैं, हमारे यहाँ के पंडित जी ही बता देंगे। पर इनके माना गया, चलो सर्वोत्तम जनसंख्या वह होती है जब प्रति व्यक्ति आय क्या होती है, अधिकतम होती है। बस ये इनकी थ्योरी थी, और कुछ बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा नहीं है, बस इन्होंने कहा कि जनसंख्या का संतुलन स्तर होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो। उसके बाद आ गया मार्क्सवादी जनसंख्या थ्योरी। काल देखो नाम से आपको इसमें इसमें उसमें याद रखना, डॉल्टन का नाम था। इसमें मार्क्स, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स ने दी है। कौन सी थ्योरी? मार्क्सवादी जनसंख्या थ्योरी। इनके मुख्य विचार क्या है? मुख्य विचार थे माथल्स का सिद्धांत पूंजीपतियों का हित साधने वाला है। उन्होंने ये कहा कि जो माथल्स ने सिद्धांत दिया है, जो अमीर लोगों को फायदे में पहुंचाएगा, कि उत्पादन धीरे करके बढ़ेगा तो वो क्या होंगे, चीजों को महंगा करके बेचेंगे। गरीबी का कारण, उन्होंने कहा गरीबी का कारण जनसंख्या नहीं होता बल्कि शोषण है, ऐसा मानता है। यानी कि ये जो कार्ल मार्क्स थे ये कहते हैं गरीबी इसलिए नहीं बढ़ी कि जनसंख्या बढ़ गई, ये कहते हैं इसलिए बढ़ी है कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसे आ गए, कुछ के पास कम पैसे हैं। तो अगर सबके पास पैसा बराबर होता तो गरीबी होती नहीं, कार्ल मार्क्स के अनुसार। कुछ कुछ हद तक ये भी ठीक है। उत्पादन के साधनों का समान वितरण होने पर जनसंख्या की समस्या नहीं रहती। अगर उत्पादन के साधन सबके पास हों, यानी सबके पास पूंजी हो, सबके पास घर हो, सबके पास जमीन हो, तो सीधी सी बात है इतनी बड़ी दिक्कत जनसंख्या नहीं है। कुछ हद तक इनकी बात भी ठीक है। इसे बोलते हैं आपके पास क्या, कार्ल मार्क्स थ्योरी। अब इसके कुछ प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न यही है कि जनसंख्या सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो सिंपल सा मैंने आपको बताया, जनसंख्या सिद्धांत के प्रवर्तक का नाम क्या है, माथल्स। सबके नाम नहीं लिख कर आने। अगर जनसंख्या सिद्धांत के नाम से आता है तो पहला सिद्धांत चूंकि इन्होंने ही दिया था, तो जनसंख्या सिद्धांत के प्रवर्तक भी किसे बोला जाता है, माथल्स को ही बोला जाता है। उसके बाद है माथल्स के अनुसार अपनी पुस्तक एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन कब लिखी गई? मैंने आपको बताया था, आपको क्या याद रखना है, 987, आगे क्या लगा दो, 7, यानी कि कब लिखी गई, 1798 के अंदर। नेक्स्ट है माथल्स के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि कैसे होती है? जनसंख्या बढ़ती है ज्यामितीय के अनुसार। उसके बाद है माथल्स के अनुसार खाद्य उत्पादन कैसे बढ़ते हैं? अंकगणितीय बढ़ते हैं। नेक्स्ट दे रखा माथल सिद्धांत में जनसंख्या नियंत्रण के दो उपाय, उन्होंने दो उपाय कौन कौन से दिए हैं? एक सकारात्मक और एक निवारक। सकारात्मक पॉजिटिव और एक प्रिवेंटिव उपाय उन्होंने बताए थे। प्रिवेंटिव चेक में कौन सा शामिल है? प्रिवेंटिव चेक में शामिल है कि विवाह में विलंब कर दिया जाए। महामारी, अकाल, ये सब कैसे हैं? पॉजिटिव चेक। नेक्स्ट दे रखा पॉजिटिव चेक्स में कौन कौन आता है? विवाह में विलंब नहीं भाई, ये नैतिक हो, नैतिक संयम भी नहीं है भाई, है ना शिक्षा भी नहीं है, अकाल, और ये कैसे हो गए? ये पॉजिटिव चेक्स के अंदर आते। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी किसने दी? ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी दी थी भाई किसने? डॉल्टन ने। इन्होंने कहा था जनसंख्या ना बहुत कम होनी चाहिए ना बहुत ज्यादा होनी चाहिए, इतनी हो कि रिसोर्सेस का यूज किया जा सके। एर्थ है अधिक जनसंख्या की स्थिति को क्या कहा जाता है? अगर अधिक जनसंख्या होगी तो सीधी सी बात है भैया, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, ओवर पॉपुलेशन होगी। बस। नेक्स्ट है जब श्रम उत्पादन और पूंजी का सर्वोत्तम उपयोग होता है तब जनसंख्या कैसी होती है भाई? संतुलित होती है। अगर हम अपनी पूंजी का सब कुछ, उत्पादन का, श्रम का पूरा प्रयोग कर पा रहे हैं, हम संतुलित जनसंख्या के पास इक्विलिब्रियम के अंदर है। तो ये थे हमारे पास क्या, ये थे हमारे पास जनसंख्या सिद्धांत से रिलेटेड जो प्रश्न आ सकते हैं, और जनसंख्या सिद्धांत की जो थ्योरी है वो दोनों ही मैंने आपको बता दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर कई बार पूछा, एलटी में भी हर बार एक प्रश्न आता है। जब हमने अपने एग्जाम दिए थे पीएचडी पीएचडी के, तब भी ये थ्योरी आई थी और हमने इसका आंसर दिया। ईश्वर की कृपा थी कि हम वहाँ पर सेलेक्ट हुए, और आप भी हो सकता है, और हो क्या सकता है, आप भी सेलेक्ट होंगे ही होंगे। ठीक है। और मैंने बताया कि अगर आपको हमारी सारी क्लास लेनी है, आप पहली बार हमारी क्लास देख रहे हो, तब आप जुड़ सकते हो हमारे ग्रुप के साथ में, जो ग्रुप बने हुए हैं। इसके अलावा आप चाहो तो हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप हमारी सारी वीडियो को लगातार आसानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।